कोर्ट के बाहर बेंच पर बैठा माधव अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आज जहाँ तक उसे उम्मीद थी, उसका और उसकी पत्नी दिव्या का तलाक हो ही जाएगा। तलाक वो अपनी मर्जी से ले रहा था, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो खुश नहीं था। तभी दिव्या अपने माता पिता के साथ आती हुई दिखी। आज पता नहीं क्यों उसकी नज़र अपने आप ही दिव्या पर टिक गई। आज दिव्या ने शिफॉन की हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी, वही साड़ी जो माधव मुंबई से उसके लिए लाया था और जिसके पीछे घर में अच्छा खासा बवाल हुआ था। और अम्मा ने कसम खा ली कि वो दिव्या को इस घर में देखना ही नहीं चाहती। अब या तो दिव्या ही रहेगी या फिर अम्मा। माधव अम्मा का विरोध नहीं कर पाया और नौबत तलाक तक आ पहुंची। दिव्या और माधव की शादी 10 महीने पहले ही हुई थी। ये कोई लव मैरिज नहीं थी, बल्कि खुद अम्मा ने दिव्या को माधव के लिए पसंद किया था। तब अम्मा को दिव्या में गुण ही गुण नजर आ रहे थे। जिस किसी से भी मिलती तो उसके गुणों की तारीफ करती, अपनी छोटी बहू की बलैयाँ लेती। शादी की तैयारियां भी अम्मा ने खुद आगे होकर की थीं। उनके पैरों में तो जैसे किसी ने पहिए फिट कर दिए हों। शादी के लिए इतनी फुर्ती से काम कर रही थी कि हर कोई देखते ही कहता, अरे बहू ला रही हो तो भला इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। और अम्मा सबको मुस्कुराकर जवाब देती, अरे मेरा परिवार बढ़ रहा है तो खुश नहीं होंगी क्या। और फिर अपने काम में लग जाती। शादी वाले दिन बारात दिव्या के द्वार पहुंच गई। बारातियों में से कुछ लोग शादी में बने पकवानों का लुत्फ उठाने लगे, तो कुछ लोग दहेज के सामान को देखने लगे, तो कोई वरमाला देखने में बिजी हो गया। शादी भी अच्छे से हो गई। कुछ देर बाद बारात में आई सारी महिलाएं और अन्य रिश्तेदार रवाना हो गए। बस घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे थे और महिला के नाम पर सिर्फ ननद अनु वहाँ रुकी थी। विदाई के समय उन खास रिश्तेदारों को शगुन के लिफाफे दिए जाने लगे। जिन जिन खास लोगों के नाम अम्मा जी ने खुद लिस्ट में लिखवा कर दिए थे, उन सबको शगुन के लिफाफे दे दिए गए। उसके बाद दिव्या के पापा ने अम्मा जी के बड़े भाई शिवरतन जी से पूछा, समधी जी अगर कोई रह गया हो तो बता दीजिए, ताकि उसे भी शगुन का लिफाफा दे दें। हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते। शिवरतन जी के अनुसार सभी को शगुन का लिफाफा मिल चुका था, इसलिए उन्होंने भी हाथ जोड़कर दिव्या के पापा से कहा, समधी जी आपने जो कुछ दिया है सब सोने के बराबर है। मेरे अनुसार तो सभी को शगुन मिल चुका है, आप फिक्र मत कीजिए। थोड़ी देर बाद विदाई हो गई। नई दुल्हन का घर में प्रवेश भी हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद बुआ सास का मुंह फूल गया। उन्होंने इस बात का बतंगड़ बना दिया कि नए समधी ने उनके पोते को शगुन नहीं दिया। वो 3 साल का है तो क्या हुआ, शगुन का हक तो वो भी रखता है। तब अम्मा जी ने शिवरतन जी की तरफ देखा तो शिवरतन जी बोले, अरे जो लोग वहाँ पर थे उन सबको शगुन दिया गया है, और जो लोग नहीं थे पर उनका नाम पर्ची में था तो उनके लिए भी शगुन दिया गया है, और सभी लिफाफों पर नाम भी है। अम्मा जी ने सभी आए हुए लिफाफे देख लिए, लेकिन उनमें से किसी पर भी उस बच्चे का नाम नहीं था। इस बात को लेकर बुआ सास ने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया। सब लोगों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, पर वो मानी नहीं और रूठकर अपने घर चली गई। इस बात के लिए अम्मा ने दिव्या को बहुत सुनाया, तेरे पापा की एक गलती के कारण देख यहाँ रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए। अरे लिस्ट दी थी, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ऐसे कैसे कदम है तेरे, आते ही रिश्तों के टुकड़े कर दिए। भला आज के ज़माने की दिव्या ये सब बातें क्यों सुनती। सीधे सीधे सारी गलती के लिए उसके पापा और उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, तो उसने उसी समय अपने पापा से उस लिस्ट की फ़ोटो व्हाट्सएप पर मंगा ली और अम्मा जी को दिखाते हुए बोली, आप खुद चेक कर लीजिए अम्मा जी, इसमें उस बच्चे का नाम ही नहीं है, तो भला मेरे पापा की क्या गलती। और विदाई के समय हमने तो आगे होकर पूछा भी था, पर मामा जी ने कहा कि सब लोगों को शगुन दे दिया गया है। दिव्या ने ये बात बड़े ही आराम से और शांतिपूर्वक कही थी, लेकिन अम्मा जी ने इस बात को दिल पर ले लिया। भला उनकी बहू इतने लोगों के सामने उनकी बात काट रही थी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका दिल दिव्या के लिए नफरत से भर उठा। गलती उनकी तरफ से हुई थी, लेकिन तिल का ताड़ अब बन चुका था। जब दिव्या के पापा को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने शगुन का लिफाफा उस बच्चे के लिए भी भेज दिया। अम्मा जी और बड़े भैया खुद वो लिफाफा देने बुआ सास के घर गए, पर बुआ सास और उनके परिवार वालों ने ये कहकर वो लिफाफा लौटा दिया कि जिस समय देना था उस समय तो दिया नहीं, अब इन सब का क्या फ़ायदा, हमें तो माफ़ करो।
हमने तो आपकी रिश्तेदारी देख ली। नए रिश्ते जोड़ने के चक्कर में तो आप लोगों ने पुराने रिश्ते तोड़ने में लगे हुए हैं। उस रिश्ते में गांठ पड़ चुकी थी और इन सब के लिए अम्मा जी दिव्या को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी, जबकि दिव्या की कहीं से कहीं तक गलती भी नहीं थी। जब इंसान किसी के लिए अपने दिल में नफरत बैठा लेता है तो उसकी अच्छी बात भी उसे बुरी ही लगती है। उसकी अच्छाइयों में भी हमेशा कमियां ही नज़र आती हैं। ऐसा ही कुछ अम्मा जी के साथ हो रहा था। अब तो दिव्या कोई भी काम करती तो अम्मा जी को उसमें कमियां ही कमियां नज़र आती। दिव्या कोई भी जवाब दे, अम्मा जी उसका उल्टा ही मतलब निकालती। घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होने लगा था। घर में कोई भी अम्मा जी को समझाने की कोशिश करता तो अम्मा जी उसी से लड़ने को तैयार हो जाती। धीरे धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया, पर इसका सबसे ज़्यादा असर हो रहा था माधव और दिव्या के रिश्ते पर। अम्मा जी दिव्या की हर छोटी छोटी बात का तिल का ताड़ बनाकर माधव के सामने पेश करती। इस कारण 1 महीने की शादी में ही दोनों में भी आए दिन अब बहस होने लगी थी। उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। माधव 2 दिन के लिए मुंबई गया था। वहाँ से आते समय वो सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाया था। उस दिन भाभी के घर में कोई प्रोग्राम था तो इसलिए भैया भाभी और अनु वहाँ गए हुए थे। घर में अम्मा और दिव्या ही थे। दिव्या के लिए वो हरे रंग की शिफॉन साड़ी लेकर आया था जो दिव्या को भी बहुत पसंद आई थी। माधव का फ़ोन आ गया तो फ़ोन पर बात करता हुआ वो बाहर आ गया। उस समय दिव्या अंदर कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर उस साड़ी को लगा कर देख रही थी। ये देखकर अम्मा ने तंज कसा, हाँ हाँ भाई, पहन लो नई साड़ी। बाप की तो शगुन देने की औकात नहीं है। यहाँ मेरे बेटे के पैसे खर्च कराए जा रहे हैं। आखिर फ़कीरों के घर पर क्या देखा होगा। ये बात दिव्या को बहुत बुरी लगी और उसने पलट कर कह दिया, अम्मा जी आखिर कब तक आप मेरे और मेरे पापा के पीछे पड़ी रहोगी। गलती आप लोगों की थी, पर जब देखो आप मुझे सुनाती रहती हैं। ज़्यादा जवान मत चला मेरे सामने। जब जब तू मेरे सामने आएगी मैं तुझे ये बात सुनाती रहूँगी, क्योंकि तेरे कारण हमारे खास रिश्ते टूट गए। अम्मा जी अभी भी चुप नहीं हो रही थी तो दिव्या ने ज़ोर से कहा, मेरे कारण कोई रिश्ता नहीं टूटा है आपका। ये सब तो आपकी हरकतों के कारण टूटा है। आपको खुद रिश्ते बनाकर रखने नहीं आते, तभी तो अब अपने बेटे बहू के पीछे पड़ गई हो। बस कर, ज़्यादा जवान चला रही है। अम्मा ने इतनी ज़ोर से कहा कि बाहर से माधव दौड़ा दौड़ा अंदर आया और बोला, क्या हुआ अम्मा, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो। अरे पूछ तेरी पत्नी से, ये मुझ पर तेरा घर तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रही है। अब या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं, अम्मा जी ने रोते हुए कहा। अम्मा की बात सुनकर माधव हक्का बक्का रह गया। तभी दिव्या बोली, भला मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से, सारी गलती तो आपकी है। दिव्या के कहने पर अम्मा ने माधव की तरफ रोते हुए देखा और कहा, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने। अरे जिस दिन तेरे पिता खत्म हुए थे उस दिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि तुम लोगों के लिए फिर से खड़ी हो गई। इसका नतीजा ये है कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। आखिर माधव ने दिव्या को ही डांट दिया, अगर तुम्हें अम्मा के साथ रहने में दिक्कत है तो निकल जाओ यहाँ से। कब तक मैं ये शब्द बर्दाश्त करता रहूँगा। दिव्या को माधव से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो भी गुस्से में अपना सामान पैक कर वहाँ से निकल गई। अब हर कोई तो अच्छी समझाइश देने वाला नहीं होता। रिश्तेदारों को भी मौका मिल गया बात बनाने का। दोनों तरफ के रिश्तेदारों ने आग में घी डालने का ही काम किया और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ दिन बाद ही अम्मा जी के कहने पर माधव ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। दिव्या माधव को तलाक देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि माधव की गलती नहीं है। बस अम्मा उसकी हर बात को माधव के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। तभी दिव्या की नज़र माधव से टकराई, पर इस बार माधव ने अपनी निगाह दूसरी तरफ नहीं की और ना ही दिव्या ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाई। दिव्या की नज़रें उसे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ माधव, आज अकेले कैसे आए हो। सचमुच माधव अपने आप को अकेला ही तो महसूस कर रहा था। घर का कोई सदस्य उसके साथ नहीं आया, जबकि वो तो एक संयुक्त परिवार का बेटा है। जाहिर सी बात है, आपको अपनी परेशानी खुद ही झेलनी पड़ती है। परिवार भी कुछ दिन ही साथ देता है। शुरू में तो सबने माधव का पूरा ध्यान रखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकला सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। अभी पिछले महीने बड़े भैया भाभी को बेटा हुआ है, तब से किसी का भी ध्यान माधव की तरफ नहीं है।
वो कब खाना खा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, उसके कपड़े धुले हुए हैं या नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं। घर में सब लोग खुश हैं माधव को छोड़कर। और आज यह फैसले के दिन भी कोई उसके साथ नहीं आया। भाभी घर के काम करने में बिजी थी, अम्मा अपने पोते को खिलाने में बिजी थी, अनु का तो वैसे भी कॉलेज होता है, भैया का अपना ऑफिस होता है, तो भला किसी के पास माधव के लिए फुर्सत कहाँ। अब उसे समझ में आ रहा था कि जो साथ एक पत्नी दे सकती है वो और कोई नहीं। खैर, जब अंदर से बुलावा आया तो माधव और दिव्या दोनों अंदर गए। तलाक के पेपर पर दोनों को साइन करने के लिए कहा गया, लेकिन माधव के हाथ साइन करते समय कांपने लगे। ये देखकर दिव्या ने पूछा, क्या हुआ माधव, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माधव ने दिव्या की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके कहा, क्या हमारा तलाक लेना जरूरी है? दिव्या एकटक उसे देखती ही रह गई, फिर बोली, तलाक मैंने नहीं तुमने मांगा था, और अगर तलाक नहीं लेंगे तो फिर अम्मा? तुम अम्मा की बात छोड़ो, उनके पास उनके बेटे बहू परिवार सब हैं, पर मैं तो अकेला हूँ। इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा जो मैंने उस समय की थी, इसलिए मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या हमारा तलाक लेना ज़रूरी है? हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? मुझे तलाक नहीं चाहिए, पर क्या तुम अपनी अम्मा का सामना कर पाओगे? दिव्या का जवाब सुनकर माधव एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने तलाक के पेपर की तरफ देखा और उन्हें उठाकर फाड़ दिया। वहाँ खड़े दिव्या के माता पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। आखिर कौन से माता पिता अपनी बेटी का घर उजड़ते देख सकते थे? दिव्या को उसके माता पिता के साथ भेजकर सबसे पहले माधव अपने ऑफिस के आसपास एक किराए का घर ढूंढने गया। शाम तक ढूंढने के बाद उसे ढंग का घर मिल गया। उसके बाद सीधे सीधे अपने घर गया। अम्मा उस समय अपने पोते को खिला रही थीं। माधव को घर आया देखकर बोली, मिल गया छुटकारा उस आफत से? माधव ने अम्मा से कहा, मैंने तलाक के पेपर फाड़ दिए, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, क्यों क्यों नहीं चाहिए तलाक? तुझे कहा था ना, या तो इस घर में वो ही रहेगी या फिर मैं। अम्मा की बात सुनकर माधव बोला, अम्मा ये आपका घर है, आप यहीं रहिए, मैंने अपना बंदोबस्त बाहर कर लिया है, मैं दिव्या के साथ वहीं रहूँगा। अरे ऐसा क्या जादू कर दिया उसने जो तलाक लेने से मना कर रहा है? छोड़ उसे, उसके जैसी 10 मिलेंगी। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है? अरे मैं तेरी अम्मा हूँ, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तू उसके लिए मुझे छोड़कर जा रहा है? जब तेरे पिताजी, बस भी करो अम्मा, कब तक इमोशनल ब्लैकमेल करोगी अम्मा? तुम्हारी जिद के कारण मैं अपने घर को नहीं टूटने दूंगा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि क्या दिव्या ही हमेशा गलत थी? क्यों ज़बरदस्ती मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? तुम तो खुद अपने बेटे बहू पोते पोती में खुश हो, क्या तुम्हें मेरा अकेलापन दिखता है? सब अपने आप में खुश हैं, पर मैं तो अकेला हूँ। मैं भी अपना परिवार चाहता हूँ, तो क्या गलत चाह रहा हूँ? बस अम्मा आप यहाँ खुश रहिए, अब हमें भी खुश रहने दीजिए। कहकर माधव अंदर कमरे में चला गया और अपना सामान पैक कर उसी शाम दिव्या के साथ अपनी गृहस्थी बसाने के लिए रवाना हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।